हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन जो है अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट सम में हमें दिया है इफ द एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ p एंड 18 इज 2 देन p इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर बताया है कि p और 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो इस सम को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो देखिए यहाँ पर जो दो नंबर है हमारे वो p और 18 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p मल्टीप्लाई 18। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, अब एलसीएम हमें 36 गिवन है तो यहाँ पर हम 36 रखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें 2 गिवन है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 को अपॉन में ले आएंगे। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि p इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 18। तो 18 के टेबल में 36 आएगा 2 जा पे, तो 18 2 जा 36 और यहाँ 2 2 जा हो जाता है 4। तो p जो है यहाँ 4 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए अब सेकंड सम में हमें दिया है if the HCF of 210 and 55 is expressible as 210x minus 19 into 55 then x equal to। तो देखिए इसको करने के लिए पहले हम यहाँ HCF निकाल लेते हैं 210 55 का। तो मैं यहाँ पर HCF निकाल रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 210 यहाँ पर और 55 यहाँ। तो यहाँ पर 55 2 जा 110 होता है और 55 3 जा 165 होता है। तो और 55 4 जा जो है वो 220 होता है। तो हम यहाँ पर इसको 3 जा पे कर लेते हैं कि 55 3 जा यहाँ हो गया 165। अब यहाँ पर हम इसको लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेस करके हमारे पास आ जाता है 5 और इधर आ जाता है 4, तो 45 हो गया। अब ये जो 55 है ये हम यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए 45 2 जा 90 होता है, तो ये 2 जा पे तो ज़्यादा बड़ा आएगा, तो हम यहाँ पर 1 जा पे करेंगे 45 1 जा 45 पर लेस कर लेते हैं तो 0 और यहाँ पर 5 में से 4 गए 1। अब यहाँ पर ये जो 45 है यहाँ उतारेंगे। अब 10 की टेबल में 45 जो है वो नहीं आता, तो 10 4 जा 40 होगा। अब ये 5 लेस करके आ गया यहाँ पर। अब ये 10 जो है इधर उतरेगा, तो यहाँ 5 2 जा 10, तो इस तरह से यहाँ ये पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर HCF हमारा आ गया है 5। अब HCF तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर कहा था कि जो HCF है ना वो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 210x माइनस 19 इंटू 55। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 5 इक्वल होगा 210x माइनस 19 मल्टीप्लाई 55 इसके। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर 210 ऐसे ही है, अभी 19 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1045। अब हम यहाँ पर ये जो 1045 है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस 1045 इक्वल टू 210x। अब यहाँ इसको प्लस करें तो 1050 आ जाता है और यहाँ पर है 210x। अब x निकालने के लिए हम अपॉन में ले आएंगे 1050 अपॉन 210 इक्वल है ये x के, 0 से 0 कट हो गया। 21 की टेबल में 105 जो है वो 5 जा पे आएगा, तो हम इसको कट कर लेते हैं 5। तो यहाँ पर x जो है वो 5 के इक्वल आ गया है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए नेक्स्ट सम में दिया है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटर्न एज p इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड q इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन HCF PQ। तो हमें यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं p और q, और p को हम इस तरह से लिख रहे हैं और q को इस तरह से लिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी बताया कि x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पर p और q का HCF निकालना है। कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनको कि यहाँ पर p इक्वल है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के और q इक्वल है एक्स वाई क्यूब के। तो हम यहाँ पर इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं कि p इक्वल टू x इंटू एक्स मल्टीप्लाई y इंटू वाई और q यहाँ पर है x मल्टीप्लाई y इंटू वाई। अब हमें HCF हम कैसे निकालते हैं इस तरह के नंबर्स का, तो हमें ये देखना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक x इसमें है तो इसमें भी है।
अब यहाँ पर और x है 2, ये यहाँ पर नहीं है लेकिन, तो इसलिए ये हम नहीं ले सकते, कॉमन नहीं है ये। तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ y 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 2y मिल गए। इस वाले y के लिए इसमें कॉमन नहीं है और, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो HCF होगा वो होगा इधर से x और y²। तो यानी कि जो दोनों में है कॉमन वही HCF होगा, तो x y² जो है वो इसका HCF होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x y² ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया है कि इफ़ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 ग्रेटर देन P2, देन P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, या ऑड प्राइम नंबर होगा, या प्राइम नंबर होगा। तो देखिए, जब कभी भी हम दो ऑड प्राइम नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो उसका आंसर जो है हमेशा इवन नंबर में आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें स्क्वायर दिया हुआ है कि उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, तो अगर हम उसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालें तो भी इवन ही आएगा। तो देखिए, मैं आपको चेक कराता हूँ कि जैसे कि एक प्राइम नंबर मैंने लिया 5 और दूसरा लिया 3। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और उनका डिफरेंस निकालूँ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 25 में से अगर मैं 9 को लेस करता हूँ तो आ जाता है 16। तो 16 एक इवन नंबर है। अब देखिए, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 17, एक प्राइम नंबर, और दूसरा प्राइम नंबर मैंने यहाँ लिया जैसे कि 7। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर करें और यहाँ 7 का स्क्वायर करें और उसका डिफरेंस निकालें, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पर लेस करके आ जाता है 240, और 240 क्या है? एक इवन नंबर है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 13 और एक मैंने लिया 11। दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121, और जब हम इन दोनों को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 48। तो 48 जो है वो एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर करें, जहाँ पर P1 और P2 दोनों ही ऑड प्राइम नंबर हैं, तो उसका जो स्क्वायर करके जो डिफरेंस आता है तो वो हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।